बाद से सब खत्म होगा राष्ट्रगान, तो उसके बाद से जो भी नारा है आप लोग लगाइएगा। 15 अगस्त जिंदाबाद, क्या बोलना है? तीसरा अभिभावक और छात्र एवं छात्राओं को 15 अगस्त की कामना करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि मुझे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिला है। तो बच्चों, आप सभी को बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसी आज़ादी के खुशी में हम ध्वजारोहण करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। कहा जाता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना, तो उनका मानना था कि 15 अगस्त उनके लिए शुभ दिन था। मतलब कोई भी काम होता था तो उनको 15 अगस्त को वो शुभ मानते थे। इसीलिए 15 अगस्त को ही वह बोले कि हम भारत को स्वतंत्रता घोषणा करूँगा। और कुछ यहाँ के ज्योतिषों को मानना था कि 15 अगस्त का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 में होता है ना जी। अगर हम लंबाई 3 मीटर लेते हैं तो चौड़ाई 2 मीटर लेंगे। अगर लंबाई 6 मीटर लेते हैं तो इस झंडा के चौड़ाई 4 मीटर लेंगे, है ना जी। क्या चाहेंगे कि यहाँ आए और विकास सर कुछ बताएंगे आप लोग को इस 15 अगस्त की शुभ अवसर। अब आप लोग को कितना अच्छा ढंग से क्लास में गीत के भी माध्यम से और कितना बढ़िया से राग में पढ़ाते हैं हम लोग के विकास सर जी। अब इस विषय पर वो कुछ बोलेंगे आप लोग। आदरणीय अतिथि, हमारे सहयोगी और मेरे प्यारे बच्चे, तो सभी आदरणीय उपस्थित और हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे सहयोगी और मेरे प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त का दिन है। आज हमारी 78वीं स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम जिस झंडे को सलामी देते हैं उस झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं और एक नीले रंग का चक्र है, जिसका बहुत बड़ा संदेश है। हमें झंडा फहराते हुए इस संदेश को हमेशा याद रखना चाहिए। जो केसरिया रंग है, साहस का, पराक्रम का, मेहनत का, बलिदान का, त्याग का, इसका प्रतीक है। यह उन लोगों की याद दिलाता है जो हमको आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ खो दिया। हमारा सस्य श्यामला धरती है, हरियाली से भरी हुई है। ऐसी धरती आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है जो सालों भर हरियाली से। इसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है।
शिक्षा हम ग्रहण करें, अच्छी से अच्छी एक संस्था के प्रधान के होने के नाते बोलने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले इस तिरंगे को मेरा नमन है और तिरंगे के नीचे इस तिरंगे को प्राप्त करने के लिए जितने वीर शहीदों ने कुर्बानी दी, उसके बाद उन सभी को नमन है। इसके बाद जो इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो संवैधानिक पदों पर जो आसीन हुए और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम किया, उनका भी नमन। एक लाइन में जान लीजिए कि हम लोग 15 अगस्त 1947 के पहले गुलाम थे। तो गुलामी का मतलब ही होता है कि अपने मन से कुछ नहीं करना, जो अपना जिसके अंदर हम जिसका गुलाम है उसी की इच्छा के अनुसार हमको करना है। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे पास अगर 2 बीघा खेत था तो 2 बीघा खेत में हम 2 बीघा धान नहीं बो सकते थे अपने मन से, क्योंकि अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय। तो उनका आदेश होता था कि 10 कट्ठा आप धान बोइए, तो 10 कट्ठा बोना था। 5 कट्ठा आप नील बोइए। उस समय अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे, जो भी अंग्रेज़ों का आदेश होता था उसी अनुसार हम लोग को करना पड़ता था। और 15 अगस्त के दिन जैसे ही हमको स्वतंत्रता मिली, उसकी घोषणा हुई, हम लोग अपने से स्वतंत्र हो गए और अपने से हम लोग अपना शासन अभी भी है। भारत सरकार जो है वो जनता द्वारा ही, हम ही लोग के द्वारा ही चुना जाता है। प्रधानमंत्री हम ही लोग के द्वारा ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति भी हम ही लोग के द्वारा चुने जाते हैं, हम ही लोग राजा बनाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा कौन है जी? हम लोग हैं। तो इस भारत की जनता सबसे महान है। तो हम लोग अब अपने मन से ही अब चलते हैं, यही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और याद करने के लिए, जैसे हम लोग किसी भी भगवान का कोई चमत्कार हुआ तो मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं कि भगवान ने ये चमत्कार कर दिया, और उसी दिन से माने। तो ये भी एक चमत्कार है कि हम लोग 15 अगस्त के दिन आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो उस चमत्कार के फलस्वरूप एक पूजा है, एक प्रतीक है।